मैनिफेस्टेशंस की रोज वीडियोस देखते हो और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच में होता है। कुछ लोग तो ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन सच में होता है क्या, क्या हम जो सोचते हैं वो सच में पूरा हो जाता है क्या। तो मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। अगर आप मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपने भी ट्राई करना है जस्ट फॉर ट्राई, तो आप एक छोटी सी विश को लेकर चलना है। ठीक है, पहले बहुत बड़ी बड़ी विशेष को आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आपकी जो भी विश होती है, जितनी बड़ी विश होती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी विश अपनी मांग रहे हो वो पूरी तो जरूर हो जाती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपने एक ख्वाब देखा, एक ड्रीम देखा, आपने रात को ड्रीम देखा और सुबह वो पूरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन इज अ टेक्निक, राइट? कि आपने जिस चीज को शिद्दत से चाहना स्टार्ट कर दिया है, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है उसको अचीव करने में। आप दिन रात अगर उसके बारे में सोचते हो, आप विजुलाइज करते हो, बोलते हो, कुछ भी। और जे हम ना अभी तो सिर्फ ये है कि आजकल सोशल मीडिया में हमें पता चलने लग गया है कि मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक होती है, तो ऐसे हम जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। लेकिन जे अगर हम अपनी पास्ट लाइफ में भी देखें, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो हमने सोची होती हैं, और वो हमसे हम कहीं ना कहीं कभी भी वो चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। ठीक है, सो यही मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में ना मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ऐसे करो, सिर्फ सोचते रहो, ऐसी वैसी वीडियोस देख के ना लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा है कि सोचना है और सब कुछ पूरा हो जाता है। आप जितनी बड़ी सोच रखोगे, अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली ये सब करते हो, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा। कैसे करेगा? कि वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आता है जो आपको हेल्प करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको किसी कंपनी की तरफ, जो भी आपकी विश हो, कोई आपको मतलब वो कोई ना कोई वे आपके सामने लेकर आता है यूनिवर्स। तो आपको क्या करना, हार्ड वर्क करना पड़ता है उस पे, तब जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। सो एक मैजिक नहीं है वो। लेकिन हाँ, अगर आपको मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग करनी है, तो आपको करना क्या, आप एक छोटी विश को करें, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी विश होगी, हो सकता है उसमें टाइम लगे। तो फिर आप सोचोगे, यार मैंने तो सारी टेक्निक्स को फॉलो किया, लेकिन ये मेरी विश तो पूरी नहीं हो रही है। फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, तो आप छोड़ देते हो। सो ऐसी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ मैं रोज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी ना एक आपकी तरह ही घर में बैठी एक सिर्फ वीडियो को स्क्रॉल करके वीडियोस देखती रहती थी कि यार ऐसा भी कुछ होता है, चलो देखते हैं। लेकिन 3-4 साल में मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के साथ इतनी सारी अचीवमेंट्स की है, इतनी सारी विशेस पूरी की है। अब मेरे को ये लगता रहता है कि अगर मैं कोई भी विश हो, तो मैं कर लूंगी, मेरी विश यूनिवर्स जरूर पूरी कर देगा। ठीक है, चाहे वो बड़ी हो और छोटी हो। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। मेरे को पता है, मेरे को बहुत ट्रस्ट है उस चीज पे। मेरे को पता है कि अगर मैं कोई चीज को चाहती हूँ, यूनिवर्स मेरे तक वो किसी न किसी वे से भेज देगा। आपको एक छोटी विश लेनी है, कोई भी, और उसको ना 100 टाइम्स डेली बोलना, सुबह और शाम। ट्राई करके देखना। और अब ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। पिछले दिनों ना मैं ब्यूटी सैलून गई थी, और वहां पर ना जैसे एज एम हाउस वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे को ड्रॉप करके आ गया, और मैंने उनको बोला है कि ठीक है, मैं ना, आप उनको काम था कि वो चले गए, और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है तो मैं सैलून में चलेगी। और मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल से ले आऊंगी, और आप ऐसे करना कि आप, कोई बात नहीं, उनको काम है तो आप काम पे चले जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने बोल दिया, मेरे को वहां पे टाइम लग गया, और वहां से सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं पैदल जाना था मैंने, और मैं कैसे करूँ, कहीं आसपास कुछ ऐसा ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको मैंने पहले बोल दिया था कि वो थोड़ा दूर जाना था उन्होंने, कि आप जाइए और मैं ना खुद बच्चों को ले आऊंगी।
अब अगर इतनी दूर को चले गए, मैं उनको अभी कॉल करूँगी, जब उनको बताऊँगी तो वो मेरे को बोलेंगे कि भाई मैंने तेरे को बोला था और तूने मेरे को खुद ही कहा है कि आप जाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा। मेरी कोई फ्रेंड या मेरा कोई ऐसा कुछ है भी नहीं था कि जिनको मैं कॉल कर सकूँ। सो मेरे को लगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो सडनली मेरे को याद आई वो टेक्निक जो मैं ऑलवेज, जो छोटी सी कोई मेरी विश होती है, कोई सडनली मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने 100 टाइम्स यूनिवर्स से यही मांगा कि बारिश को रोक दो। ठीक है, इतनी ज्यादा बारिश थी ना, इतनी ज्यादा कि सभी वहां पर ये बोल रहे कि अभी इतना टाइम बारिश रुकेगी नहीं। और मैंने कॉन्टिन्यूसली, मेरे को मतलब इतना फीलिंग जो अंदर से ना मेरी है कि मेरे गट, मतलब मेरे को स्ट्रांगली बिलीफ है उस चीज पे, फिर जो मैं कर रही हूँ ना वो पूरा होगा। तो मैं 100 टाइम्स मैंने ना वो बोलना स्टार्ट कर दिया। सो मैं जस्ट अपना कॉन्टिन्यूसली मैं फेशियल पे अपना ध्यान तो दे रही थी, लेकिन मैं साथ साथ में ना वो अपनी अफर्मेशंस बोलती गई। और मैं फेशियल रूम में थी, और वो जो मेरे साथ लेडी भी थी वो भी उस काम हम कामली वो भी बाहर नहीं गई थी, मैं भी नहीं गई थी, वो फेशियल रूम में थी। तो चलो ठीक है, उसके बाद मेरा फेशियल हुआ, 10 मिनट के बाद 10-15 मिनट हो गए होंगे, तो वो बाहर जाकर बोल रही है कि मैं आपको बता देती, वो बताते ना रिसेप्शन पे भी ये इन्होंने करवाया। तो मैं अब टेंशन में हूँ, तो वो सडनली जब अंदर आ रही है तो मैंने उसको बोला भी यार अभी मेरे को वेट भी करनी पड़ेगी, बारिश हो रही है। वो दी बोल रही है मेरे को कि दीदी बारिश तो रुक गई है। कह रही है कि पता नहीं क्यों बारिश, सभी बोल रहे हैं कि इतनी ज्यादा बारिश थी, एकदम से स्टॉप तो नहीं हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या भी बारिश रुक गई है। सो आई वाज लाइक कि मेरे को यकीन था कि ये चीज होगी, और 100% मैं श्योर थी इस चीज के लिए, इसलिए मैं काम ही अपना फेशियल करवा रही हूँ। लेकिन मैं मेरी अफर्मेशंस बोली और छोड़ दी। और मेरे को नहीं था कि हाँ, मैं को डेस्परेट नहीं हो रही थी कि यार भी मैं बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। मैंने जस्ट अपनी अफर्मेशंस बोल दिया और रिलैक्स फेशियल करवाया, और आई वाज शॉक, नॉट शॉक बट आई वाज श्योर अबाउट इट। सो ऐसी कोई भी विश जो आपको इंस्टेंट लगता है ना कि मेरे को पूरी करनी है, पूरे दिल से ट्रस्ट के साथ 100 टाइम्स, अगर हमने दिन को बोला है ना, तो आपको लगता है कि अभी नहीं पूरी हो, आप रात को दोबारा बोल सकते हो। जस्ट अपने माइंड को रिवाइर करना है, सब कुछ कॉन्शियस माइंड को बताना है कि आपकी ये विश है और आप ये विश चाहते हो पूरी हो। लेकिन वो विश, इंस्टेंट विश वो ही होनी चाहिए जो आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 10 करोड़ रुपया मांग ली है, अभी मेरे को 10 करोड़ चाहिए। ठीक है, बाकी तो यूनिवर्स और आपकी जो आपका ट्रस्ट है उस पे, और ठीक है, उसके डिपेंड करता है कि शायद हो सकता है आपको 10 करोड़ भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको जस्ट इन केस आपको अभी स्टार्टिंग करनी है, बिगनिंग करनी है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट विशेस को पूरा किया। मैं बुटीक का काम करती हूँ, समटाइम्स मेरे को लगता है कि सामने वाला बंदा जो मेरे से सूट, जो मेरी ड्रेसेस वगैरह में सूट्स वगैरह बनाकर भेज रही हूँ, हो सकता है, मेरे को लगता है कई बार कि शायद में भी इसमें प्रॉब्लम है, वो कंप्लेन करेगा। तो मैं ऐसी चीजें करती हूँ कि कस्टमर कभी भी मेरे को कंप्लेन नहीं करता। बट मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सूट गलत ही बनाकर भेज रही हूँ। समटाइम्स होता है ना कि कोई चीज में इशू लगता है आपको, आपको लगता है आपके कस्टमर खराब ना हो जाए, आपको कोई गलत रिव्यू ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं वो जल्दी दिल पे ला लेती हूँ। सो ये मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ऐसे, और ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी टेक्निक्स मैं आपके साथ रोज शेयर करूंगी, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको। ये चीजें आप जब धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगी ना, लेकिन करो, मैनिफेस्टिंग करो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल और वीडियो को मेरे को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आपको, आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो कमेंट्स में मेरे को लिख के बताना। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो टेक्निक्स मेरे को नहीं पता, आप मेरे के साथ शेयर कर सकते हो। मैं भी आपके साथ जो जो मेरी टेक्निक्स हैं, क्योंकि यस ना, हम बड़े बड़े जब यूट्यूबर्स को देखते हो, बड़े बड़े लाइफ कोचेस को देखते हो, तो हमको लगता है कि ये तो बहुत रिच है, ये तो कब से लगे हुए हैं इसलिए ये बातें बना रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे भी ऐसे बंदे हो जाते हैं, वो जो नॉर्मल लाइफ, एक एज ए हाउस वाइफ, हम बच्चों के साथ घर में रह रहे हैं, घर में ही काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोग भी अगर वीडियो डालेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मेरे को लगता है कि सभी को गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।